देखिए अब आज बात करते हैं सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन में क्या होता है मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। और सेटजेफ वर्सेस आपका कब सेटजेफ साहब का एलिमिनेशन होगा, कब हॉफमैन का एलिमिनेशन होगा, क्या डिफरेंस है। जो हमने नॉर्मल देखा था कि ये आपका सी 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 इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर लगा हुआ है आपका Cl, आपने इसको हटाया था एल्कोहलिक KOH, तो क्या हुआ था, ये हटा था, ये अल्फा लोकेशन है जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा होती है, बगल वाली बीटा हो गई, तो अल्फा से यहाँ गया, यहाँ से ये H हट गई। H कहाँ से आई, आप जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, सब में CH3 CH2 और CH फॉर्मेट में है, ये CH2 चल के फॉर्मेट में है। तो यहाँ से हेलोजन गई, यहाँ से हाइड्रोजन गई, क्या बन गया आपका साहब, ये C। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल है, इट हैज नथिंग टू डू विद इवन सेटजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। अब आपने कहा साहब अगर हम इस केस में इस तरह से लेते हैं C, ये Cl यहाँ लगा हुआ है, आपने रिएक्शन की एल्कोहलिक KOH, ये पिछली वीडियो से बताया मैंने आप लोगों को, मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ कैसे हॉफमैन साहब का एलिमिनेशन आता है। ये आपका Cl यहाँ से गया, अब ये यहाँ से जुड़ा है, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, ये बीटा हो गई, बगल वाली बीटा हो गई। सेटजेफ का जो टिपिकल कॉम्प्लिकेट या क्लिष्ट भाषा थी कि इससे वो एल्कीन बनेगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, यानी उसने कहा साहब इसमें से ये मेजर बनना चाहिए। ऐसा क्यों है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्डेड कार्बन, देखिए यहाँ पे एक H है, ये एक H है, पाई बॉन्डेड कार्बन पे 2 ही H है, यहाँ CH3 है, उससे मतलब नहीं है आपको, ये CH3 है, और ये आपका इन्होंने कहा आपका ये मेजर है। सो दिस इज बेसिकली सेटजेफ प्रोडक्ट, दिस इज सेटजेफ प्रोडक्ट। अब क्या मतलब था ये हमने पिछली बार देखा था, फिर बता दे रहा हूं आपको कि देखिए इसके अलावा क्या बनता, ये मेजर बना है, अगर ये H बजाय यहाँ के यहाँ से जाती, अब यहाँ से जाती H, तो ये इस तरह का C डबल बॉन्ड C ऐसे बनता। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, एक H आ गई, यहाँ 2 हैं, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 H आ गई। पाई बॉन्डेड कार्बन से 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे पाई बॉन्डेड कार्बन से 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगी, अब बॉन्ड तो 4 ही होने हैं, हाइड्रोजन कम है मतलब बाकी क्या लगा है, हैवी बल्कि ग्रुप लगे हैं, जितने हैवी ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड माना जाता है। तो इसीलिए सेटजेफ साहब ने कहा कि साहब मेजर आपका ये वाला होगा, ये होगा माइनर, तो मेजर कौन सा होगा सेटजेफ के हिसाब से, जहां पे पाई बॉन्डेड कार्बन से आपकी देखिए कम से कम हाइड्रोजन जुड़ी है। अब कम हाइड्रोजन जुड़ी है तो यहाँ एक बल्कि मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, एक यहाँ हैवी मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है, तो जितने ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल पाई बॉन्डेड कार्बन से उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड आपकी एल्कीन हो गई, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसकी तुलना में, ऐसा इनका कहना है। तो ये बनेगी, ये नहीं बनेगी, मतलब ये बनेगा कम बनेगा, मेजर आपने देखा था 81% बनता है, ये करीबन 19% बनता है। इसमें भी आपने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रांस बनता है आपका लगभग 71 और आपका 70 के आसपास कह लीजिए, और आपका जो है सिस जो है वो 11% बनता है, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, तो यहाँ पे हुआ क्या था, Cl हटी, तो उसके बाद इजियर भाषा में H उस बीटा कार्बन से जाएगी जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, क्योंकि इसका 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो हाइड्रोजन यहां से जाएगी, वो मेजर कंटेंट बनेगा। तो ये सेटजेफ का कॉन्सेप्ट था जो हमने पिछली वीडियो में देखा। अब एलिमिनेशन में हॉफमैन कब आया वो हम बता रहे हैं, देखिए इसको आपने देख लिया, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन इसका ठीक उल्टा प्रोडक्ट देता है, चाहे तो आप ऐसे दिमाग में रखें, याद नहीं करना है आपको कुछ भी, देखिए केमिस्ट्री में रटना है कुछ नहीं है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आप अगर दिमाग में बैठाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे ये कहता है साहब ये C, अगर यहाँ F लगी, क्लोरीन लगी, तो देखिए हमने रिएक्शन की इसकी, आप चाहें तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करें, या बेसिकली यहाँ पे ये एल्कोहलिक KOH से ज्यादा बेसिक आइटम लेते हैं CH3O- ऑब्लिक CH3OH। याद रखिएगा कि ये आप ध्यान दें तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक, कहीं बताऊंगा आप लोगों में, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ शूट कर जाती है, हमें थोड़ा तगड़ा बेसिक आइटम चाहिए। अब इसने F को हटाया, अब अगेन इसके पास 2 H हैं, इसके पास 3 H हैं, तो ये सेटजेफ के हिसाब से इसको हटाता, देखिए
ये हटती तो ZF होता। क्यों? जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो जानी चाहिए, यानी CC डबल बॉन्ड CC, ये ZF प्रोडक्ट होता है, जो यहां पे आपका माइनर हो जाएगा। देखिए दिस इज माइनर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये कहते हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन, यानी हॉफमैन का प्रोडक्ट बनेगा। H कहां से जाएगी? यहां से ना जाके यहां से जाएगी, तो बन गया C डबल बॉन्ड C। ये कहते हैं साहब ये मेजर बनेगा। देखिए मेजर है, यानी कि ये आपका जो है हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। दिस इज हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये इनका कहना है कि साहब ये बनेगा। अब इसमें हुआ क्या हॉफमैन एलिमिनेशन में? हमको रटना तो है नहीं केमिस्ट्री में कुछ, तो हुआ क्या? ये ZF में क्या था? वो हाइड्रोजन गई जहां पे उस, वो देखिए बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। सो ZF में क्या हुआ? वो आपकी बीटा गई जहां पे आपका हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कम है, यहाँ 3 है, तो आपने कहा साहब बजाय इसके जाने के ये यहां से H गई। अब यहाँ पे हॉफमैन आ गया। अगर फ्लोरीन लगा हो हेलोजन में तो क्या होता है? आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, ये बनता है माइनर। अब क्यों हुआ इसमें? देखिए फ्लोरीन लगे होने पे, फ्लोरीन आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा आपका विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको याद होगा F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, तो यहां से भी इसने देखिए इलेक्ट्रॉन खींचे तेजी से, इसने यहां से खींचे, इसने यहां से खींचे। तो क्या हुआ? यहां से जो इलेक्ट्रॉन खींचे इसने, इस H से खींचे, इसने इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपने पास। तो क्या हुआ यहां पे साहब? ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो गई। देखिए आपकी ये हाइड्रोजन आपकी एसिडिक हो गई। क्यों हो गई? अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां से H+ का निकलना आसान हो गया। अगर हाइड्रोजन का देखिए ये A ये H, अब आपने कहा साहब ये अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा शेयर्ड को। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो अब ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, जब भी जाएगी H+ के फॉर्म में जाएगी। H+ मतलब क्या है इन जनरल लेमैन की भाषा में? एसिड। तो साहब ये कहता है कि यहाँ पे ये एसिडिक इसकी जो है ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हो जाएगी। तो आपने कहा साहब इसका मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन कहता है कि अगर हेलोजन लगी है फ्लोरीन तो आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के दौरान जो यहां हो रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हाइड्रोजन वो जाएगी उस बीटा लोकेशन की हाइड्रोजन जाएगी जो ज्यादा एसिडिक है। ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ये बीटा पे ये कम एसिडिक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन ने खींचे, इसने यहां से खींचे, इसने यहां से खींचे, दोनों से इक्वल तो खींच रहा है ना? इक्वल नहीं खींच रहा है। यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए अपने +I के चलते। डोनेट किए तो जिसने जो इलेक्ट्रॉन खींचे थे, वो जो कमी आई थी वो यहां से पूरी हो गई। तो अब ये अपनी H से कम ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। फिर सुनिए, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे अपने पास। अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन ने यानी अल्फा कार्बन ने अपने बगल वाली बीटा कार्बन से कहा भैया इलेक्ट्रॉन दो मुझे, मेरे पास कमी हो गई है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए कोने वाली ने, तो इसने कहां से दिए? अपनी जुड़ी हुई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने, अट्रैक्ट किए और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ाई। इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं छीने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। यहां पे क्या है कि इसने भी अपनी H से इलेक्ट्रॉन छीनता, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप ने कहा भैया क्यों परेशान हो गए हो, मैं तो बैठा हूं +I इफेक्ट वाला, मैं तो दूंगा इलेक्ट्रॉन, तुम्हें जो यहाँ पे कमी हो रही है वो कमी मैं पूरी कर दूंगा। तो इस मिथाइल ग्रुप ने वहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि अब ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम ताकत से खींचेगा, यानी यहाँ पे H+ का निकलना कम हो जाएगा बजाय इसकी तुलना में, यानी ये H+ ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो हॉफमैन साहब कहते हैं कि ड्यूरिंग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अभी यहाँ पे मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हॉफमैन साहब, if fluorine is attached means in case of alkyl fluoride, if there are more than one possibility of removal of hydrogen because of two different beta location of carbon, then in that case hydrogen will be removed from that carbon atom, देखिए which is having more acidic hydrogen। ये आपका
लेमन की भाषा में ये आपका टेक्निकल बात है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगी जिस कार्बन की हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो। अब लेमन की भाषा में, हॉफमैन के केस में, हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगी जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। आपको जिस तरह से आसान लगे वो देख लीजिएगा, लेकिन अगर पूछता है हॉफमैन के संदर्भ में तो आपको टेक्निकल भाषा में लिखनी है कि जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन वेयर द हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो इसलिए यहाँ पे ठीक उल्टा रिजल्ट मिलता है, ये मेजर बन जाता है, ये माइनर। तो यहाँ ये बनेगा, मेजर लिखा है देखिए मैंने, और यहाँ ये माइनर बनेगा। मेरे ख्याल से अभी आपने इतना देखा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए दूसरा फॉर्म ले रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हटना यहाँ से था, हटेगा यहाँ से, ठीक, इसको हटा दे रहा हूँ। अब अगला इसका नेक्स्ट पार्ट, मान लीजिए कहता है साहब ये, और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। इसमें मान लीजिए ये कहता है आपसे इस तरह से आपका ये NH2 N ली, आपने रिएक्शन करवाई साहब इसकी, आपने कहा हम करवाते हैं, मान लीजिए CH3I से। देखिएगा हल्का सा हीट चाहिए होती है, थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है। अब ये क्या हुआ, इस तरह से N, यहां CH3 आ गया, यहाँ H आ गया। आपने एल्किल आयोडाइड जो भी है वो एक्सिस में लिया था, तो यहाँ पे फिर CH3I के अगले मोल से या मॉलिक्यूल से, जिस भी भाषा में आप बोलें, दोनों तरह डिफाइन किया सकता है रिएक्शन को। ये N, ये CH3, ये CH3 आ गया, देखिए ठीक। अभी भी देखिए इस तरह से बनता जा रहा है। अब आपने कहा साहब अब क्या करना है, आपने इसकी फिर रिएक्शन करवा दी CH3I से। तो अब ये बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये N, ये CH3, थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए इस तरह से बन गया आपका ये N, ये CH3 है, एक और CH3, अब देखिए एक और CH3 आ गया, फिर CH3 उससे रिएक्शन करवाने पे आपका ये बन गया, देखिए। अब ये क्वाटरनरी N के बॉन्ड बढ़ गए, मैंने बताया था आपको केमिस्ट्री में बॉन्ड बढ़ जाएंगे परमिसिबल लिमिट से, पॉजिटिव से आ जाएगा प्लस, और ये I माइनस, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, अमोनियम आयोडाइड बन गया, देखिए आपके सामने, ठीक। तो अभी हम इसमें हॉफमैन से क्या मतलब है मतलब जब भी आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में क्वाटरनरी अमोनियम जो हैलाइड्स हैं, बेसिकली आयोडाइड्स हैं, इस तरह से बनते हैं, देखिए, तो हमने इसकी रिएक्शन यदि कर दी मॉइस्ट Ag2O से, मॉइस्ट Ag2O, तो क्या होता है, देखिए मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन कर रहा हूं मैं, तो यहां आपके क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी N, ये CH3 प्लस और OH माइनस, सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, देखिए क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी भी हमने सेटजेफ की, आपके सॉरी हॉफमैन की बात नहीं की है, मैं हॉफमैन की बात कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं आपको। ये बन गया था मॉइस्ट Ag2O, रटना कुछ नहीं है, मॉइस्ट Ag2O मतलब Ag2O को मॉइस्चर मिल गई। अब देखिए साहब यहाँ पे Ag2O को मॉइस्चर मिल गई, यानी क्या बन गया, AgOH। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिली कि AgOH की रिएक्टिंग स्पीशीज वही है जो Ag2O प्लस H2O यानी मॉइस्ट Ag2O की। AgOH की रिएक्टिंग स्पीशीज वही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। बताया था मैंने आपको क्या होती है रिएक्टिंग स्पीशीज, जो Ag2O प्लस H2O यानी Ag2O प्लस मॉइस्चर की होगी। अभी यहाँ मतलब नहीं है, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी यहाँ पे खेल शुरू हुआ, देखिए आपने इतना देख लिया। अब मैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट कर रहा हूं कि कहां पे ये हॉफमैन साहब का फिर जिक्र आया था। ये आपके सिलेबस में, चाहे वो नीट का हो चाहे इंजीनियरिंग का, दो जगह जिक्र है इसका। ये देखिए, अब आपने कहा कि हमारे पास हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया साहब ये N CH3 प्लस OH माइनस, ठीक, दिस इज OH माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने हीट कर दिया, इसे हीट किया, देखिए काइंड ऑफ पैरालिसिस होती है। अब क्या हुआ,
दोनों में तीनों की, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से आपका तीनों एल्किल ग्रुप मिथाइल है, सेम है, तो कोई दो हट जाएंगे, NCH3 CH3। अब एक हट गया CH3, उसने क्या लिया OH, यानी बन गया CH3OH। अभी भी हॉफमैन एलिमिनेशन का कोई जिक्र नहीं आया, बहुत काम की रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। आपने चेंज किया साहब, अब हम धीमे धीमे आ रहे हैं कि साहब हमने क्यों कहा ये एलिमिनेशन हॉफमैन देगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए CH2 CH3 लगा दिया, ये CH3 प्लस OH माइनस, अगेन आपने हीट किया। याद रखिएगा तीनों ग्रुप मिथाइल जुड़े हुए हैं बेंजीन के अलावा, तो एक CH3 हटके CH3OH बनाएगा, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है। बाकी अब देखिए यहाँ पे तीनों ग्रुप समान नहीं है, तो बड़ा ग्रुप हटेगा, जो ग्रुप बड़ा है सबसे वो हटेगा। तो ये साहब आपका नॉर्मल फॉर्मेट में अगेन आपका मेन प्रोडक्ट तो सेम आ गया, N, एक मिथाइल बची है, एक मिथाइल बची है, प्लस बड़ा ग्रुप क्या है CH2 CH3। अब यहाँ देखिए एलिमिनेशन हुआ, यहाँ से ये हटा, यहाँ से H गई, तो बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एलिमिनेशन का जिक्र आना शुरू हुआ, यहाँ से H गई, यहाँ से देखिए ये तो बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक H गई, आपका ये इस तरह से बन गया। अभी भी चूंकि ये सिमेट्रिकल है, कहीं और से संभावना नहीं है H जाने की, तो इसलिए यहाँ पे अभी ना तो सेटजेफ से मतलब है ना हॉफमैन से मतलब है। आगे आ रहा हूँ देखिए अब आपने कहा साहब मान लीजिए कोई ऐसा हम बनाते हैं जहां उसके पास सेटजेफ साहब को लगाने की गुंजाइश हो। जैसे देखिए ये CH3 है, ये आपने कहा साहब CH3 है, यहां ले लिया मैंने मान लीजिए C। ध्यान दीजिएगा, आपने हीट किया, काइंड ऑफ पाइरोलिसिस टुक प्लेस, ये आपका बॉन्ड बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हटेगा। देखिए ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये बड़ा है, ये हट गया। तो पहले तो आपने कहा साहब हमें ये बन गया, आपको 3 डिग्री जो है इस तरह से एमीन बन गया NCH3CH3। अब खेल आ गया आपका, अब क्या आया, ये टूटा यहां से, तो अब इसके H देखिए ये बॉन्ड टूटा, H या तो यहां से जाएगी या यहां से जाएगी, ठीक। अगर H यहां से जाती तो क्या बनता, सेटजेफ प्रोडक्ट। देखिए यहां लिख ले रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड C, ये बन गया सेटजेफ प्रोडक्ट, जो क्या है यहाँ पे माइनर। देखिए ध्यान से, ये यहां से बॉन्ड टूटा तो H कहां से जाएगी, यहां से या यहां से। सेटजेफ ने क्या कहा था, सिंपल भाषा में कहें H वो जाएगी जहां कम हैडियन हो। यहाँ 2 हैडियन है, यहाँ 3 हैडियन होंगी, सिंगल बॉन्ड है इसका 3 हैडियन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हैडियन होंगी, तो यहां से H जाएगी, तो सेटजेफ के हिसाब से वो बन गया। लेकिन ये माइनर बना है, तो क्या बना है ओरिजिनल, अगेन हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ है। H वो जाएगी जो ज्यादा एसिडिक हो। देखिए H, आप देख रहे हैं यहाँ पे H, ये देखिए H, ये अल्फा लोकेशन है, बीटा ये भी है, अभी बीटा ये भी है। हमने अभी देखा हॉफमैन में क्या होता है कि अगर लेमैन की भाषा में बोले, H वो जाएगी जहां पे ज्यादा हैडियन हो। इसके पास 2 हैडियन, इसके पास 3, तो यहां से हैडियन जाएगी, यानी बनेगा आपका C। देखिए C डबल बॉन्ड C। ये बना आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये होगा आपका मेजर, ये मेजर कंटेंट बन गया। देखिए इसको ऊपर हटा दे रहा हूं मैं, यहां जरूरत नहीं है इसकी, ताकि आपको ऊपर एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2 ही केसेस हैं आपके पास हॉफमैन एलिमिनेशन के। फिर बता रहा हूं, देखिए इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख दिया मैंने, ये आप N, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे संभावना है C। आपने इसको हीट किया, ये प्लस है, बताने की जरूरत नहीं, दिस इज प्लस एंड OH माइनस। हीट किया आपने, तो देखिए वो ग्रुप जो सबसे बड़ा है वो हटेगा। सबसे बड़ा कौन है, मिथाइल। बेंजीन छोड़ दीजिए, तो वो तो परमानेंट है, मिथाइल, ये ग्रुप बड़ा है, ये हट गया। क्या बच गया, ये नॉर्मल आपका बन गया इस तरह से NCH3CH3, ठीक बात है। प्लस अब जब ये ग्रुप हटा तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने पे H कहां से जाएगी, ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा। H वहां से जाएगी जहां H कम है, तो सेटजेफ का नियम लगा। H यहां कम है, देखिए इसके पास 3 हैडियन है, इसके पास 2 हैडियन है, अगर यहां से गई तो ये C डबल बॉन्ड C, ये आपका फिर लिख रहा हूं माइनर बनेगा। ये हॉफमैन आपका सेटजेफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, सेटजेफ
एलिमिनेशन। ठीक बात है। और ये माइनर बना है, तो मेजर क्या बना, हॉफमैन के हिसाब से, तो H वहां से जाएगी जो ज्यादा एसिडिक है, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, ये आपका C डबल बॉन्ड C C C, ये आपका हो गया हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये मेजर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अब मेजर हॉफमैन क्यों हुआ, अगेन मैं फिर समझा दे रहा हूं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। नियमता क्या है, हॉफमैन में कौन जाएगा, जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक। और आपके सेटजेफ में कौन जाता है, जहां पे बनने वाला जो आपका एल्कीन है वो उस ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी उसके पास पाई बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन हो। यहाँ पाई बॉन्ड के पास देखिए 2 और 1 3 बॉन्ड है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन है। अगर ये बनता तो ये 2 और 3 हाइड्रोजन आती, तो ये है, यानी कि सेटजेफ के हिसाब से ये बनना चाहिए, हॉफमैन के हिसाब से ये क्यों, क्योंकि हॉफमैन कहता है जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो हटेगी। कौन सी ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, क्यों, ये वाली बीटा एसिडिक है, इसलिए क्योंकि इस वाली बीटा को तो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्यों खींचेगा अपनी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया आपको। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आपको कि हॉफमैन एलिमिनेशन ये 95% तक बनता है, याद रखिएगा भाई, और यहाँ पे सेटजेफ लगभग 5% तक बनता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। कोई दिक्कत आए तो फिर बताऊंगा आप लोगों को। देखिए मेरे ख्याल से पर्याप्त है आज के लिए, इसके लिए थैंक यू।